जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत कुमार निषाद आपको यूट्यूब चैनल सुजीत निषाद पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित कक्षा 10 के गणित पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कक्षा 10 के गणित पढ़ेंगे। गणित में पहला पार्ट पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, गणित में पहला पार्ट पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं की इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। देखो, आप लोग वास्तविक संख्याएं जानते होंगे, कक्षा 9 भी पढ़े होंगे और 10 में भी है। तो जो कक्षा 9 का गणित है उससे सरल 10 का है, उससे सरल 10 का। क्यों? रीज़न ये है कि कक्षा 9 में ज्यामितीय पोर्शन ज़्यादा था और कक्षा 10 में अंकगणित ज़्यादा है। तो कक्षा 10 का गणित बहुत सरल है 9 की अपेक्षा। तो वास्तविक संख्या आप लोग पढ़े होंगे। सवाल हम लोग आज नहीं लगाने वाले, ये पहला वीडियो है। इस पर हम वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। गणित के वैसे कुछ शब्द के बारे में समझेंगे जो बार बार हर जगह आ जाता है और उससे हमें नहीं पता होना। तो शब्द नहीं पता होने के कारण सवाल में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो आज उस शब्द को बारे में जानेंगे और इससे मतलब वास्तविक संख्या का परिचय समझ लीजिए। एक तरफ से वास्तविक संख्या का क्या है? परिचय। देखो, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या रियल नंबर। यह वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक रियल मतलब वास्तव में जो संख्या है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें वास्तविक संख्या में 2 संख्या पहले आई। वास्तविक संख्या के कितने भाग हुए? 2। ध्यान समझेंगे, हर चीज़ को बेसिक से समझेंगे, ठीक। वास्तविक संख्या के 2 भाग हुए, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, दूसरा आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इसको रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का कहते हैं रेशनल नंबर और इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर, ठीक। इतने वास्तविक संख्या के कितने भाग हुए? 2 भाग। कौन कौन से? एक परिमेय संख्या और दूसरा आपका अपरिमेय संख्या। अभी बताएंगे परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या कहाँ से बना है। परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या के 2 भाग हुए, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या से ही आपका आया प्राकृत संख्या, या प्राकृत कहेंगे, या प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं इसका पहला भाग, इसका प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर कहते हैं। और इसमें फिर पूर्ण संख्या बाद इसमें पूर्णांक आया। पूर्णांक कहते हैं इंटीजर्स, ठीक। परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक और अपरिमेय संख्या। देखो, अब इन सभी संख्या में एक एक संख्या को समझेंगे क्या है। पहले प्राकृतिक संख्या समझते हैं क्या है। प्राकृतिक संख्या वह है जिसे मान लेते हैं कहाँ से आया, पहले कैसे स्टार्ट हुआ। जिसे ये हमने एक टोकरी बना दिया, क्या टोकरी, और टोकरी, इस टोकरी में कुछ गेंद रख दिए। क्या रख दिए? गेंद। तो अब किसी से पूछें कि इस टोकरी में कितना गेंद है, वह बताएगा 1 2 3 4। तो गिनती किया 1 2 3 4,
तो प्राकृतिक में चाहे जो पढ़ा होगा चाहे न पढ़ा होगा, जो पढ़े लिखे हैं वह भी बताएंगे, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वह भी बता देंगे। 1 2 3 4 यह प्राकृत से निकल का है, तो इस संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसका जो गिनती में प्रयोग किया जाए, जो गणना करने में प्रयोग किया जाए 1 2 संख्या, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्योंकि यह टोकरी है, टोकरी मान लो आम है, 1 2 3 4, तो कितने आम हैं? तो आम, इस टोकरी में आम है कुछ, मान लो आम जैसे, तो इस टोकरी में कितने आम हैं? तो गिन के बताएंगे 1 2 3 4। तो जो गणना करने में आया प्रयोग उसी को कहते हैं प्राकृत संख्या। इसी को और इस तरह भी लिख सकते, प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। परिभाषा लिख दे रहा हूँ प्राकृतिक संख्या की। वह संख्या जो गणना किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। वह संख्या जो गणना किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, मतलब जो संख्या किसी चीज़ को गणना किया जाए तो वह संख्या जो प्रयोग होता है उसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 संख्या, ये सारे संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब प्रश्न बनता है कि प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटा अंक कौन है? प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटा अंक क्या है? तो प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटा अंक क्या है? 1 है। अब पूछा जाए प्राकृतिक संख्या का सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो प्राकृतिक संख्या का सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। ठीक, उसके बाद देखो पूर्णांक संख्या क्या आता है? होल नंबर। जिसे टोकरी बना दी है फिर मैंने। अब पूछा जाए इस टोकरी में कितने गेंद हैं? तो आप बताएंगे, तो क्या बताएंगे? कुछ नहीं है, यह टोकरी हमने बना दिया। तो इस टोकरी में पूछिए कितना गेंद है, तो आप बताएंगे कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो गणित में उसका कुछ प्रतीक होगा। तो इसको बताने के लिए एक खाली है, कुछ नहीं है, तो इसको 0 यानी शून्य है। कितने हैं? शून्य गेंद हैं। तो इसको भी परिभाषा रूप में दे दिए कि वह संख्या जो 0 से स्टार्ट हो 1 2 3 आए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छा, प्राकृतिक संख्या को यन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से। क्यों? इंग्लिश कहते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए यन से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 0 से शुरू, वह संख्या जो 0 से आए, मतलब वह संख्या जो 0 से शुरू हो अनंत तक जाए पूर्ण संख्या कहलाती है। वह संख्या जो 0 से शुरू हो अनंत तक जाए पूर्ण संख्या कहलाती है। वह संख्या क्या है? जो 0 से शुरू हो, वह संख्या जो 0 से शुरू हो अनंत तक जाए पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 इस तरह डॉट डॉट। ठीक है। पूर्ण संख्या में अगर पूछा जाए, प्रश्न बने कि पूर्ण संख्या का सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी संख्या नहीं होती और सबसे छोटी संख्या 0 होती है। ये पूर्ण संख्या क्या है? वह संख्या जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या क्या है? वह संख्या जो गणना किया जाए या जो 1 से प्रारंभ हो, जो 1 से प्रारंभ हो अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या? इस तरह भी कह सकते हैं, जो संख्या 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या? वह संख्या जो 0 से स्टार्ट हो
और अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आता है पूर्णांक। क्या आया? पूर्णांक। पूर्णांक देखो क्या होता है, समझो। जैसे आप लोग लिफ्ट देखे होंगे, या छोड़ो, हाँ लिफ्ट ही समझ लो। जैसे यह धरती है, मतलब फर्श है, फर्श या सीढ़ी बना दे रहा हूँ, लिफ्ट में इस तरह बना होता है। यहाँ से अगर कहें यहाँ से ऊपर जाना हो तो यहाँ आप क्या काउंट करेंगे? 0 नंबर होता है, मतलब टिपेंगे तो यहाँ पर आना हो तो क्या लेंगे? 0। ऊपर जाना होगा तो 1 2 3, ठीक, 0 भी शामिल हो रहा है, 1 2 ऊपर जाना तो 1 2 3। अगर आपसे कहें इन लिफ्ट को नीचे जाएं, अगर सीढ़ी या बना दे रहा हूँ मैं, इस सीढ़ी, अब सीढ़ी बेसी है, यहाँ पर 0 है। ऊपर जाना तो 1 सीढ़ी 2 3 बटन दबाएंगे लिफ्ट में। नीचे जाना तो क्या? तो जब नीचे जाएंगे इसमें -1 आएगा, -1 -2 3। तो इसमें क्या हुआ? तो प्रतीक दिया गया माइनस और 0। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? वह संख्या जो माइनस अनंत से 0 तक और 0 से प्लस अनंत तक जाएं उसे पूर्णांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अगर संख्या रेखा में देखना चाहिए तो इस तरह देखिए, ये संख्या रेखा है, यहाँ 0 है, यहाँ से 1 2 3 डॉट डॉट, 3 डॉट मतलब अनंत तक। इधर आइए -1 -2 -3, तो मतलब पूर्णांक क्या होता है? वह संख्या जो माइनस अनंत से 0 तक जाए और 0 भी शामिल हो और 0 से अनंत तक जाए, वह संख्याएं कहलाती है पूर्ण संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या के अगर संख्या रेखा देखना चाहिए तो इस तरह होता है। प्राकृतिक संख्या की संख्या रेखा देखिए, यह संख्या रेखा ऐसे बनता है, इधर नहीं, एरो का मुंह एक ही ओर होगा। कहीं कहीं लोग दोनों बगल लगाते हैं, वो गलत बात है। एरो एक होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, कहाँ तक? इसी संख्या रेखा आगे बढ़ती जाएगी। अगर पूर्ण संख्या दिखाएंगे तो ये संख्या होगा, ये 0 स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट 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 मतलब अनंत तक ऐसे। तो संख्या रेखा भी इस तरह दिखाएंगे, इधर नहीं। अब इसमें भी यहाँ से स्टार्ट होगा, आगे भी जाएगा, इधर दोनों बढ़ेगा। मतलब माइनस अनंत से 0 तक, 0 से लेकर अनंत तक जो संख्या जाए उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, वह संख्या, पूर्णांक क्या है? पूर्णांक परिभाषा लिख रहा हूँ, वह संख्या जो माइनस अनंत से, वह संख्या जो ऋण अनंत से, ऋण अनंत से 0 तक, 0 से लेकर अनंत तक जाए, 0 से लेकर अनंत तक जाए, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वह संख्या जो ऋण अनंत से 0 तक, 0 से लेकर अनंत तक जाए, पूर्णांक कहलाता है। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, मतलब माइनस, इधर भी डॉट डॉट रहेगा, माइनस अनंत से 0 तक, 0 से लेकर अनंत तक जो संख्या जाए वह पूर्णांक होता है। मतलब इसमें 1 2 3 प्राकृतिक भी पूर्ण संख्या को आई से कुछ किताबें जेड से प्रदर्शित करती हैं। अब पूर्णांक को इंटीजर इंग्लिश कहते हैं, तो आई से, कैपिटल आई से या जेड से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक,
ये संख्या रेखा था। आगे अब इसमें देखो, पूर्णांक में जो है आपका प्राकृतिक संख्या भी आ सकता है, 1 2 3 4 भी शामिल है। जीरो है तो पूर्ण संख्या भी आ जाएगा। ऋणात्मक है तो अभी देखो एक चीज़ और, अब इसमें देखो मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन मान लेना, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं पूर्णांक के बाद। ठीक, फिर अभी आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या बताएंगे क्या होता है। यहाँ से देखो पूर्णांक के बाद क्या है उसे बताता हूँ, फिर अभी लौट के परिमेय अपरिमेय बताएंगे। फिर से इतना रिपीट कर दे रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 अनंत तक जाए, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, मतलब 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 अनंत तक जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्या को w से प्रदर्शित। पूर्णांक क्या होता है? वह संख्या जो माइनस अनंत से 0 तक और 0 से प्लस अनंत तक जाए, उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को i या z से प्रदर्शित करते हैं, i या z से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखो, इसके बाद अभी फिर आपको वापस बताएंगे परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन मान लेना, लिख लेना, या वीडियो को रोक कर लिख लेना फेयर में। ठीक, ठीक। पूर्णांक, पूर्णांक इंटीजर। अब देखो पूर्णांक को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? अभी बता रहा हूँ कौन कौन से। पूर्णांक को 4 भागों में बांटा गया। पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया? 4 भाग। एक है, पहला है धनात्मक पूर्णांक। क्या? धनात्मक पूर्णांक, इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। और दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। एक का कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव निगेटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, उसके बाद आता है अऋणात्मक पूर्णांक। तीसरा अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक। एक का कही जाते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स और नॉन निगेटिव इंटीजर्स। और इसके बाद 1 मिनट रुकिए, ऐसे ले जा लगा लीजिए। उसके बाद अऋणात्मक पूर्णांक बात आता है अधनात्मक पूर्णांक। अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक। एक कही जाते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। चलो अब बात को समझो। धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक वह होता है, तो मैंने पहले बता दिया था। हे एक रूम लीजिए।
देखो पूर्णांक में हमने बताया था आपको कि 0 भी शामिल होता है, 1 2 3 अनंत तक, इधर -1 -2 माइनस अनंत तक, माइनस अनंत से 0 तक, 0 से अनंत तक पास्ट। तो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब जो धनात्मक प्लस की संख्या हो उसे क्या करते हैं, धनात्मक पूर्णांक। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट, जो प्लस की संख्या हो उसे कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, देखो इधर -1 -2 -3 अनंत तक, जो माइनस में संख्या है उसे कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। अब है अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक मतलब मान लें अपोजिट, ऋणात्मक ना हो, है तो मतलब इसमें 0 से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से 1 2 3 डॉट डॉट, ये 0 से स्टार्ट हो अनंत तक जाए, एक का कह जाता है अऋणात्मक पूर्णांक। और अधनात्मक पूर्णांक मतलब इसमें 0 भी शामिल है और -1 -2 -3 अनंत तक, ये आपका अधनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक, अब देखो पेपर में कहीं कहीं क्वेश्चन प्रश्न देता है कि धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक प्रश्न कहीं कहीं बनता है, मतलब कन्फ्यूजन वाले शब्द जो है, कह दिए धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक चाहे कहे चाहे प्राकृतिक संख्या कहे, बात एक ही हो जाती है। क्या कहे, चाहे प्राकृतिक संख्या कहे चाहे धनात्मक पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या में भी 1 2 3 4 से अनंत तक स्टार्ट होता है, और धनात्मक पूर्णांक में। ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक कहे तो ऋणात्मक माइनस में आते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अगर पूर्ण संख्या कहे तो पूर्ण संख्या चाहे कहे चाहे अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक को कहा जाता है पूर्ण संख्या। चाहे अऋणात्मक पूर्णांक लिख दे या पूर्ण संख्या, तो संख्या कौन लेंगे, 0 1 2 3 4, ये कन्फ्यूजन वाले शब्द होता है। ठीक, आगे देखो, अब हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं। चलो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो है इसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहाँ से लिख रहा है, रेशनल मतलब रेशियो से लिख रहा है। कहाँ से लिख रहा है, रेशियो से। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात, परिमेय संख्या कहाँ से निकल रहा है, रेशियो शब्द से निकल रहा है। रेशनल नंबर रेशियो शब्द, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात क्या होता है, जैसे 2:4, मतलब एक व्यक्ति के पास 3 कलम है और दूसरे व्यक्ति के पास 4 है, इन दोनों का जो संबंध बताता है, तो अनुपात। संबंध अनुपात मतलब संबंध बताता है। जैसे 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति के पास 3 कलम है, दूसरे व्यक्ति के पास 4, तो इन दोनों का यह संबंध। अनुपात को इस तरह 3/4 लिख सकते हैं, 3/40। और ऊपर जो होता है उससे क्या पढ़ते हैं आप, अंश, और नीचे जो होता है हर, अब बटे आइए। ठीक, तो परिमेय संख्या, और देखो परिमेय संख्या को अब अंश को पूर्णांक लिख सकते हैं और नीचे भी पूर्णांक लिख सकते हैं। सिर्फ 0 नॉट इक्वल टू, मतलब अंश में पूर्णांक लिखना है। पूर्णांक क्या होता है, मतलब 0 भी शामिल होता है, 1 2 3 भी शामिल होता है और माइनस भी। तो मतलब परिमेय संख्या में माइनस भी होगा, 0 भी और प्लस में, और नीचे पूर्णांक में माइनस भी होता है प्लस भी, लेकिन 0 शामिल नहीं होता है, 0 शामिल नहीं होता है। तो परिमेय संख्या कह सकते हैं वह संख्या जिसे या इस तरह मैं किताब में दिया है, मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे अंश व हर के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। P/Q के रूप में लिखा जाता है
लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होता है। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है Q नॉट, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। तो जैसे देखो बताया ना, पूर्णांक लिख सकते हैं, जैसे -3/4, 2/5, माइनस लिख सकते, प्लस माइनस 0/8, 7/0। क्या ये परिमेय होगा? नहीं, नीचे Q 0 नहीं आना चाहिए। अगर यह इस तरह आ जाता है, इसका मान हो जाता है अपरिभाषित। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। तो यह परिमेय संख्या नहीं होता है। हर में 0 नहीं लेना, ऊपर ले सकते हैं लेकिन हर अंश ले सकते हैं, हर में नहीं। ठीक, यह अपरिमेय संख्या हुई है। और उसके बाद परिमेय संख्या हुई है। ठीक, ऊपर चाहे जो भी ले, मतलब बटे में अगर जैसे 8 आ गया तो 8 यह परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि बटे 1 लिख सकता हूँ, तो यह परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक, 0 नहीं लिखना है नीचे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो परिमेय संख्या ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अभी बताता हूँ क्या है, कौन सी संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जो परिमेय संख्या ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या जो परिमेय संख्या ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो बताओ ऐसा कौन संख्या जिससे, मतलब यह भी आ गया, 2 आया, 4, यह भी परिमेय बन जा रहा है, 1 लिख सकते हैं। तो बताओ क्या होगा? अपरिमेय संख्या, वह संख्या जो परिमेय संख्या ना हो, अपरिमेय संख्या। तो वह संख्या है जिसे रूट में आ गया 2, रूट में 3, रूट में 4। तो ये 4 को देखो, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो 2 2 जोड़ा बन के कितना आ जाएगा? 2/1 लिख सकते हैं। तो यह आपका अपरिमेय नहीं होगा। 4 रूट क्या है? अपरिमेय नहीं, यह क्या बन जाएगा? परिमेय। रूट 5 होगा, रूट 7 होगा। क्या रूट 9 होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका कार्डी से बाहर कितना आ जाएगा? 3। यह परिमेय नहीं होगा। रूट 10 अपरिमेय संख्या होगा। ये सारे क्या हैं? अपरिमेय संख्या है। ठीक, आगे देखो। अपरिमेय संख्या के बाद मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन मान लेना, लिखना। ठीक, नोट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी बात निकालते हैं, आगे समझते हैं। एक आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या जो खुद एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभक्त हो जाए, उससे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या है? वह संख्या जो एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भाज्य संख्या क्या है? वह संख्या जो एक के अतिरिक्त, वह संख्या जो खुद, मतलब खुद एक या एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। वह संख्या जो खुद एक के अतिरिक्त, वह संख्या जो खुद एक के अतिरिक्त
अन्य संख्या से विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 है, 2 1 का अतिरिक्त भी कटिएगा, 2 हो गया, 4 6 8 डॉट। ठीक, भाज्य। अब आता है अभाज्य संख्या। क्या है? क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है वह संख्या जो एक व खुद स्वयं से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या जो एक व खुद स्वयं से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखो, एक किससे विभाजित होगा? 1 ही से विभाजित होगा। 2 देखो, 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 देखो, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 4 देखो, 4 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। 5 देखो, 5 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। 6 देखो, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो मतलब भाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं मतलब एक व खुद स्वयं से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। तो मतलब 1 और 2 1 से कटा था और स्वयं से कटा था, ये संख्या आपका भाज्य हो जाएगा। 3 1 से कटा था और स्वयं से कटा था, ये भाज्य हो जाएगा। 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 1 से कट रहा है, 2 से कटा 4, ये आपका भाज्य नहीं है। मतलब अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक व स्वयं से कटें। तो एक भी भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक ही बार कट रहा है। मतलब जिसका एक हो और स्वयं से कटे, वह संख्या जिसका मतलब 2 गुणनखंड हो, एक हो या स्वयं कोई संख्या हो, 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 2 से कटे 1, ये देखो 6 1 से कट रहा है, 2 3 6, 1 से कटे क्या स्वयं, यानी 6 से कटे क्या, लेकिन ये 2 3 से भी कटे, इसलिए क्या है? अभाज्य नहीं। अभाज्य संख्या क्या है? वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे 2 3 5 7 11 डॉट। 9 भाज्य नहीं है। 9 देखो, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 स्वयं से कटेगा, तो ये 9 अभाज्य नहीं है। ठीक, आगे पढ़ते हैं सहअभाज्य। क्या? सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या है? लिख दे रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ। 2 प्राकृतिक संख्या जिसका मस्सा 1 हो। 2 प्राकृतिक संख्या जिसका मस्सा 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। देखो 14 15, ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा। यह किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, 15 से। लेकिन इन दोनों का वह संख्या लीजिए जो 1 से सिर्फ कटे। 14 15 1 से कटेगा,
तो वह प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, सहभाज्य हो जाएगा। कौन कौन, जिस मतलब इन दोनों का अगर मस निकालिए, इन दोनों का मस कितना आएगा, 1 आएगा। तो 2 प्राकृतिक संख्या मतलब 2 होना चाहिए, 2 प्राकृतिक संख्या जिसका मस कितना है, 1 हो, सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 और 3, 2 3 का मस कितना आएगा, 1, 3 4, 3 4 का मस कितना आएगा, 1, 5 9, 5 9 का मस कितना आएगा, 1। तो ये आपकी सारी संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या है। आगे देखो, उसके बाद आता है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है पहले समझ लेते हैं। जैसी संख्या रेखा पे दर्शाते हैं 1 2 3 4, पूर्ववर्ती संख्या मतलब जिसे संख्या 4 ले है, तो 4 के पहले कौन संख्या आता है, 3, यह इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाए। मतलब वह संख्या जो पहले आ जाए या पूर्व आए, पूर्व माने पहले। जैसे 4 है, 4 का पूर्ववर्ती संख्या कितना होगा, 3। अगर 2 लिए जाए, 2 का पूर्ववर्ती संख्या कितना, 1। जो पहले आ जाए तो उसका कही जाती है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या है, वह संख्या जो मूल संख्या से 1 पहले आ जाए। वह संख्या जो मूल संख्या से 1 पहले या 1 पूर्व माने पहले, 1 पहले आ जाए, पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। मतलब जैसे 4 है, 4 की पूर्ववर्ती कितना होगा, 3। यह संख्या स्वयं से 1 घटाकर इसकी गणना, देखो ये कैसे ज्ञात करेंगे, यही लिख दे रहा हूँ। इसकी गणना स्वयं संख्या, इसकी गणना दी हुई संख्या से दिए गए संख्या से 1 घटाकर की जाती है। इसकी गणना दिए गए संख्या में से 1 घटाकर की जाती है। जैसे देखो, अगर 500 मान लेते हैं 52 है, अगर एक क्या पूछ लीजिए पूर्ववर्ती संख्या, तो कैसे हल करेंगे, 452 में से 1 घटा दीजिए तो क्या आएगा, 451। यह इसकी क्या होगी, पूर्ववर्ती होगी। और एक आता है परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या क्या होती, वह संख्या जो मूल संख्या के बाद 1 आए। वह संख्या जो मूल संख्या से 1 बाद में आए, परवर्ती संख्या कहलाती है। परवर्ती संख्या कहलाती है। देखो, जैसे अगर 430 दे 32 दे, तो 432 का परवर्ती पूछे, इनमें 1 जोड़ दे तो 433 हो जाए। ये इसकी क्या हो जाती है, परवर्ती। इसकी गणना संख्या में 1 जोड़कर करते हैं। जैसे देखो 522 दिया, तो 522 का परवर्ती पूछे, तो इनमें 1 जोड़ देना है, तो 500 कितना आ जाएगा, ये 23।
ये इसका परवर्ती संख्या हो गया। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाई गई हर बात आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।